इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं जमात की मजमुआ नज़्म और नस्र की गज़ल हस्ती अपनी हबाब की से है, जिसके शायर मीर तकी मीर हैं। इस वीडियो में आपको गज़ल का हवाला, तमाम अशार की तशरीहात, गज़ल में मौजूद कवायद की निशानदही, शायर का तारुफ, इनकी तर्ज तहरीर और उनका अदबी मकाम देखने को मिलेगा। गज़ल आपकी स्क्रीन पर है। हवाला हवाला तहरीर करने के 3 तरीक़े ये हैं। 1. पेश नज़र शेर मीर तकी मीर की गज़ल से माखूज़ है। 2. पेश नज़र शेर मीर तकी मीर की गज़ल से अखज़ किया गया है। 3. मुंदरजा बाला शेर मजमुआ नज़्म और नस्र की गज़ल से माखूज़ है, जिसके शायर मीर तकी मीर हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर ज़िंदगी की हकीकत को शेर का मौजू बनाते हुए कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी और दुनिया की हकीकत पानी के बुलबुले की मानिंद मुख्तसर, नापायदार और आर्जी है। इस हकीकत के बावजूद इंसान अपने असल मकसद हयात से गाफिल होकर दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है, हालांकि ये दुनिया की नुमाइश महज धोखे और फरेब है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर महबूब की खूबसूरती को शेर का मौजू बनाते हुए ये दावा कर रहा है कि महबूब के लब नाजुकी और ताजगी में गुलाब की पंखड़ी से मुशाबहत रखते हैं। महबूब के लब नरमी, नाजुकी और दिलकशी में अपनी मिसालात हैं। चश्म दिल खोल इस भी आलम पर, या की औकात ख्वाब की सी है। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर आखिरत की ज़िंदगी की जानिब तवज्जो मबजूल करवाते हुए कह रहा है कि ए गाफिल इंसान, इस दुनिया की हैसियत एक ख्वाब से बढ़कर कुछ नहीं है। दिल की आँख यानी हकीकत की निगाह से देखा जाए तो हर शय फ़ानी है और बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। असल ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के बिल्कुल बरक्स है और इंसान को दुनिया में कलील वक्त गुजारना है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपनी बेचैनी का इजहार करते हुए कह रहा है कि मैं मोहब्बत के इस मकाम पर पहुंच गया हूं जहां महबूब की बगैर मुझे एक पल भी चैन नसीब नहीं होता। मैं अपने महबूब का बार बार लगातार दीदार करने और इससे मुलाकात करने का ख्वाह हूं और महबूब के बगैर मुझ पर हमेशा बेचैनी की कैफियत तारी होती है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ इसी खाना खराब की सी है। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर ये कह रहा है कि मेरे महबूब की अदम तवज्जुही का ये आलम है कि वो शायर को खस्ता हाल समझता है और शायर से कलाम नहीं करता, बल्कि शायर की आवाज़ सुनकर महबूब पर नागौरी की कैफियत गुजरती है और वो शायर से बेरुखी और संग दिली का रवैया इख्तियार करता है। आतिश गम में दिल भुना शायद देर से बो कबाब की सी है। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि गम दौरा, गम जाना और गम रोज़गार को सहते सहते शायर का दिल कबाब की मानिंद जल भुन चुका है और उसकी बो हर जगह फैल गई है और सब लोगों को इस बात की खबर हो गई है। शायर का दिल रंजो गम और तकलीफ व मसाइब को बर्दाश्त करके तबाह हो गया है। मीर उन नींदबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर महबूब की नशीली आंखों की तारीफ करते हुए कह रहा है कि मेरे अंदर महबूब की मोहब्बत और नशीली आंखों का खुमार है, जिसे देखकर मैं मदहोश हो जाता हूँ और मुझे दीन और दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। मुझ पर नशा की कैफियत तारी होती है, लेकिन यह नशा शराब का नहीं बल्कि इश्क का है। तर्ज तहरीर मीर की शायरी दर्द व गम और रंज व अलम की तर्जुमान है। मीर की शायरी में दुनिया की बेसबात का जिक्र बेहतरीन उसलूब और सुलझे हुए अल्फाज में मिलता है। मीर की शायरी के फिक्री अनासिर में सूफियाना रंग खास तौर पर काबिल जिक्र है। मीर की शायरी में इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आरफाना मज़ामीन भी मिलते हैं। मीर की शायरी में रंज व अलम और सोज़ व गुदास पाया जाता है। मीर ने अपनी शायरी में कल्बी वारदात, बेसाख्तगी और मायूसी और मकसदियत को जगा दी है। मीर तकी मीर का तारुफ मीर तकी मीर का असली नाम मोहम्मद तकी था। मीर 1722 में आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तकी था।
मीर 12 बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ और 14 बरस की उम्र में मीर आगरा से दिल्ली तलाश माश के सिलसिले में चले आए और फिर रोजगार के सिलसिले में कई बार आगरा, दिल्ली और लखनऊ का सफ़र किया। अपने सौतेले भाई के मामू और अपने वक्त के आलम सिराज अल-दीन आरजू के पास ठहरकर इल्म हासिल किया। मीर ने अपनी जिंदगी में परेशानियों, इफलास, वीरानियों और खाना जंगियों के अलावा कुछ नहीं देखा। मीर हंगामा खेज जिंदगी गुजार कर 90 साल की उम्र में 1810 में अबदी नींद सोए। मीर का अदबी मकाम। मीर तकी मीर उर्दू शायरी के इस दूर से ताल्लुक़ रखते हैं जो उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहलाता है। यह उर्दू शायरी की खुश नसीबी है कि इसको मीर जैसा साहिब तर्स, साहिब उसलूब और गम को अफाकियत बना देने वाला शायर नसीब हुआ। डॉक्टर सिराज अल-दीन हाशमी ने कहा कि मीर तकी मीर उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर हैं। वो हर अहद में शहंशाह गज़ल कहलाए। गज़ल की दुनिया में कोई भी शायर मीर की मकाम तक नहीं पहुंच सका और न ही किसी ने मीर की हमसरी का दावा किया। मीर की बाद आने वाले तमाम शोरा ने मीर की पैरवी को ही माना। मीर उर्दू शायरी के खुदाए सुखन हैं। मीर की तसानीफ। निकात अल-शोरा, ज़िक्र मीर, फैज़ मीर, मुअख्खर ज़िक्र। मीर ने फ़ारसी और उर्दू के दीवान भी मुरत्तब किए। क़वाइद। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। पहले मिसरे में मुशब्बे, हस्ती, मुशब्बेबा, हबाब, हर्फ तशबीह, हिस्सी, वजह तशबीह। इंसान कलील वक्त के लिए दुनिया में आया है। दूसरे मिसरे में मुशब्बे, नुमाइश, मुशब्बेबा, सराब, हर्फ तशबीह, हिस्सी, वजह तशबीह। दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। नाज़ुकी इसके लब की क्या कहिए। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मुशब्बे, लब, मुशब्बेबा, गुलाब की पंखड़ी, हर्फ तशबीह, हिस्सी, वजह तशबीह। लब की नाज़ुकी। चश्म दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। मुशब्बे, यहाँ की औकात, मुशब्बेबा, ख्वाब, हर्फ तशबीह, हिस्सी, वजह तशबीह। हकीकत से दूर होना। बार बार उसके दर पे जाता हूँ। हालत अब इस्तिराब की सी है। इस्तिराब एक कैफियत है और किसी कैफियत को तशबीह नहीं दे सकते। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ इसी खाना खराब की सी है। मुशब्बे, आवाज़, मुशब्बेबा, खाना खराब, हर्फ तशबीह, हिस्सी, वजह तशबीह। महबूब की शायर से बेजारेत का इजहार। आतिश गम में दिल भुना शायद, देर से बो कबाब की सी है। मुशब्बे, बो, मुशब्बेबा, कबाब, हर्फ तशबीह, हिस्सी, वजह तशबीह। आतिश गम। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मुशब्बे, मस्ती, मुशब्बेबा, शराब, हर्फ तशबीह, हिस्सी, वजह तशबीह। नीमबाज आंखें।